अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू स्टडी हब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली। इससे पहले हमारी जो लेक्चर सीरीज थी उसमें पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन चल रहा था। उसकी कंप्लीशन के बाद हमने जनरल नॉलेज का पोर्शन साथ साथ स्टार्ट कर लिया है, जिसके अंदर सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट पे मैप रीडिंग पे जाएंगे। और हमारा पहला जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया को पढ़ेंगे हम। उससे पहले पाकिस्तान की थोड़ी सी जियोग्राफी को भी जरूर देखेंगे। पाकिस्तान की जियोग्राफी को देखा जाए तो जो इंडो पाक बॉर्डर है ये 2100 किलोमीटर का है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी जो बाउंड्री है वो इंडिया के साथ शेयर करता है, जिसमें से मैक्सिमम एरिया जो वो पंजाब का है। लाइन ऑफ कंट्रोल 861 किलोमीटर है। वर्किंग बाउंड्री 202 किलोमीटर है। वर्किंग बाउंड्री उसको कहते हैं जो पंजाब का एरिया आजाद जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उसके साथ जो हमारी बाउंड्री अटैच होती है वो 202 किलोमीटर की है। अफगान पाक बॉर्डर 2611 किलोमीटर का, जिसको डोरर लाइन कहते हैं। 1893 में ये डिमार्केट हुई थी अंग्रेज गवर्नमेंट की तरफ से। चाइना पाक बॉर्डर 599 किलोमीटर है। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर 909 किलोमीटर है। कोस्टल लाइन अरेबियन सी 1058 किलोमीटर है। डोरर लाइन जो ये डिमार्केट हुई थी 1893, अभी बताया मैंने। सीज फार लाइन 1949, और इसी को शिमला एग्रीमेंट के बाद एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया था 1972 में। पाकिस्तान जो है ये दुनिया का 5वां आबादी में सबसे बड़ा मुल्क है। इसके बाद हम क्विकली मूव करेंगे हमारा आज का पहला कॉन्टिनेंट जो कि एशिया है। एशिया को पढ़ेंगे। इसमें फेमस जो भी चीज वर्ल्ड के ऊपर रैंकिंग पे उसको देखेंगे। टोटल कंट्रीज इसके अंदर 48 हैं एज पर यूनाइटेड नेशन। लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं ये 12 हैं, जिसमें से सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं मैक्सिमम, अफगानिस्तान का इलाका और इससे आगे वाला सारा। टू कंट्रीज इन एशिया और आल्सो इन यूरोप। रशिया और टर्की का जो एरिया है ये यूरोप के अंदर भी आते हैं और एशिया के अंदर भी आते हैं। एशिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ लैंड एरिया, रशिया दुनिया में भी सबसे बड़ा है और कॉन्टिनेंट एशिया में भी सबसे बड़ा है। और एशिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन के लिहाज से जो बड़ा कंट्री है वो इंडिया है, और कुछ स्टैटिस्ट के मुताबिक चाइना सबसे बड़ा कंट्री है। आपने एग्जाम से पहले इसको लेटेस्ट स्टैट्स इस पे जरूर चेक करने। लॉन्गेस्ट रिवर जो एशिया का है यांगटी रिवर है, ये चाइना के अंदर है। और दुनिया के अंदर इसकी अगर रैंकिंग को देखा जाए जो फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, 6301 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया माउंट एवरेस्ट है। सेकंड हाईएस्ट भी एशिया के अंदर है, पाकिस्तान में है जो केटू है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। लोएस्ट पॉइंट इन एशिया डेड सी। लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया गोबी डेजर्ट। इसका मीनिंग होता है वाटरलेस प्लेस। चाइना और मंगोलिया के बीच में है। गोबी एक मंगोलियन वर्ड है जिसका मीनिंग वाटरलेस प्लेस है। कंट्री हैज द मोस्ट वोल्केनोज इन इंडोनेशिया। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दी एशिया मैंड्रिन चाइनीज। चाइनीज ही आप इसको कह सकते हैं, ये चाइनीज की एक टाइप है। मैंड्रिन इसको कहा जाता है। हाईएस्ट बिल्डिंग इन द एशिया बुर्ज खलीफा है, ये दुनिया के अंदर भी हाईएस्ट है अभी तक की। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये गोरखपुर इंडिया के अंदर है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, ये हिली एरियाज के अंदर चाइना ने रेलवे लाइन बनाई है रिसेंटली। कंट्रीज शेयर द बिगेस्ट आइलैंड इन द एशिया। एशिया के अंदर जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो बरोनाई है, जिसको हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। वेस्टर्न एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर एफ्रेट है, 2780 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एक टाइनी कंट्री जिसको द्रुकजॉल कहा जाता है, जिसका मीनिंग है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ये भूटान को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, द्रुकजॉल लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन जिसका मीनिंग है, ये भूटान को कहा जाता है। एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका से जो चीज सेपरेट करती है वो स्वेज कनाल है और रेड सी है। एक डेजर्ट है दश्ते लूत, ये ईरान के अंदर है, एशिया का डेजर्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है और इसमें से मैंने कुछ हाईलाइट भी किया हुआ है। सबसे पहले इंडिया, जिसके मतलब अक्सर सवाल आते हैं। न्यू दिल्ली इसका कैपिटल है। मोदी साहब इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। द्रौपदी मुर्मू इसके प्रेसिडेंट है। ये फीमेल प्रेसिडेंट है। ये इनका अक्सर पूछा जाता है क्योंकि उनका हेड ऑफ स्टेट पीएम है और प्रेसिडेंट को फोकस नहीं किया जाता, इसलिए सवाल इसी के मतलब आ जाता है।
चाइना का कैपिटल बीजिंग है। इसके पीएम नहीं मैंने लिखा, पीएम की जगह मैंने फॉरेन मिनिस्टर लिखा है, वैंग जी। ये रिसेंटली चेंज हुए हैं, 25 जुलाई को ये चेंज हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रीसेंट डेवलपमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रेसिडेंट इसके शी जिनपिंग है, यॉन इसकी करेंसी है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है। जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट हैं, रुपया इसका जो है वो करेंसी है। बांग्लादेश आता है, इसमें इसका कैपिटल ढाका है। शेख हसीना इसकी प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रिसेंटली 2023 के अंदर ये चेंज हुए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन टोपा इनका नाम है। करेंसी टका है यहाँ की। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है। ये मैंने थाईलैंड क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इनके जो प्रेसिडेंट हैं पीटा लिमजोरनरेट, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। ये जो इनके प्रेसिडेंट हैं, ये अभी 25 जुलाई 2023 को इन्होंने ओथ लिए। ये मुंतखब हुए। थाई बाट इनकी करेंसी है। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है। हैबतुल्लाह अखवंजाद इनके जो ये सुप्रीम लीडर हैं। अफगानी इनकी करेंसी का नाम है। जापान टोक्यो, फोमियो किशिदा और यॉन इनकी करेंसी है। इसके अलावा भी आपने जितने भी कंट्रीज हैं, सबके कैपिटल, सबके करेंसीज को जरूर देखना है। प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आपने वो देखने हैं जो 2023 के अंदर अपॉइंट हुए हैं। वो मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। ये इलेक्शंस, ये आपने इस पे खास फोकस करना है कि उस कंट्री का प्रेसिडेंट, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर आपने देखना है जिसमें रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं। और सवाल डायरेक्ट इलेक्शन पे भी आ जाते हैं कि फला तरीके किस कंट्री के अंदर इलेक्शन हुए। ये 2023 के इलेक्शन की मैंने ये कुछ लिस्ट दी हुई है। ये कजाकिस्तान लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए 19 मार्च को। ये टर्की के तुर्कमन पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, जिसमें तैयब अर्दोगान साहब दोबारा उनके जो प्रेसिडेंट बन गए हैं, ये 26 मार्च को हुए थे। थाईलैंड में जनरल इलेक्शन हुए, उनके मैंने प्रेसिडेंट अभी बताया, वो आपने जरूर याद रखना है। 14 मई को हुए। और इसके अलावा ये उज्बेकिस्तान इंपॉर्टेंट है, इनके जो प्रेसिडेंट नए अपॉइंट हुए 9 जुलाई को इनके इलेक्शन हुए। कंबोडिया के अंदर जनरल इलेक्शन 23 जुलाई को। मालदीव्स के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 9 सितंबर को शेड्यूल है। मलेशियन स्टेट इलेक्शन 12 अगस्त को शेड्यूल है। इसके बाद रेवोल्यूशनरी लीडर्स को पर्सनैलिटी फेमस इनके मतलब जो पूछा जा सकता है, जो एशिया में से हैं, वो माओ जेडंग हैं, जिन्होंने चाइना में रेवोल्यूशन लाए। फिर वियतनाम के हमारे पास रेवोल्यूशनरी लीडर हैं। इंडिया में गांधी साहब हैं। इंडोनेशिया के हैं, इजिप्ट के हैं, टर्की के हैं, ईरान के खोमेनी साहब हैं। आपने इन लोगों को भी जरूर देखना है, ये नाम आपने थोड़े से याद रखने। इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट होगी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मतलब जो डेवलपमेंट होगी, या कोई हेड ऑफ स्टेट चेंज होता है, तो वो आपने करंट अफेयर के हवाले से ज़रूर नज़र में रखना है। और कॉन्टिनेंट के हवाले से जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये मोर देन एनएफ है याद रखने के लिए, और पेपर आपका कवर करने के लिए ये काफ़ी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।